नमस्कार साथियों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गुरु कृपा ऑनलाइन ज्ञान में। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। तो साथियों, आज बात करते हैं MBPG कॉलेज हल्द्वानी के स्नातक द्वितीय वर्ष BSc BCom BA सेकेंड ईयर तथा स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर के प्रवेश हेतु कि आप अपना प्रवेश एडमिशन किस प्रकार ले सकते हैं और आपको एडमिशन करते समय किन किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है। तो साथियों, बने रहें वीडियो में, कंप्लीट जानकारी दूंगा और बताऊंगा कि आप अपना एडमिशन अपने फ़ोन से ही किस प्रकार कर सकते हैं और फीस भी ऑनलाइन किस प्रकार जमा कर सकते हैं। तो साथियों, प्रवेश सूचना आप देख सकते हैं। स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष BSc BCom और BA तथा स्नातकोत्तर कला वाणिज्य विज्ञान संकाय तृतीय सेमेस्टर में प्रवेश हेतु अर्य समस्त अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि जिन कक्षाओं का विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक प्रथम वर्ष तथा स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर का परीक्षाफल घोषित किया जा चुका है और वे स्नातक प्रथम वर्ष स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर में उत्तीर्ण हैं, वे विद्यार्थी अपने रजिस्ट्रेशन नंबर, नामांकन संख्या एवं पंजीकृत मोबाइल नंबर से कॉलेज के ऑनलाइन पोर्टल, साथ ही जो पोर्टल है ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर साइट दी हुई है, पोर्टल पर अपने सारे डॉक्यूमेंट विगत उत्तीर्ण वर्ष सेमेस्टर की अंक तालिका अपलोड कर स्नातक द्वितीय वर्ष स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर हेतु दिनांक 19 फरवरी 2022 तक आवेदन करना सुनिश्चित करें। तो साथियों, आप 19 फरवरी तक अपना एडमिशन ले सकते हैं और एडमिशन के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, लिंक पे। जैसे कि साथियों, मैं लिंक पे चले जाता हूँ और इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। साथियों, जो इसका ऑफिशियल लिंक होगा मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, ये वाला। कुछ इस तरीके से आपके पास पेज खुलेगा। उसके बाद से साथियों, आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आप सेकेंड ईयर या थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको ये वाले लिंक पे क्लिक करना है। जैसे आप इस वाले लिंक पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से पेज खुलेगा। उसके बाद साथियों, यहाँ पर आपको अपना KU नंबर डालना है, KU इनरोलमेंट नंबर डालना है और यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक नया पेज ओपन हो जाएगा। साथियों, आपको इनरोलमेंट नंबर यहाँ पर आपको अपने रिजल्ट में मिल जाएगा और मोबाइल नंबर। अगर आपका मोबाइल नंबर से ओपन नहीं हो रहा है तो आप डेट ऑफ बर्थ से भी यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। ये डिटेल फिल करने के बाद साथियों, आपके पास सर्च वाले ऑप्शन पर करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपके पास पेज ओपन होगा। साथियों, जैसे ही आप सर्च करेंगे कुछ इस तरीके से आपके पास पेज खुलेगा। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपका इनरोलमेंट्स हो जाएगा, नाम और फादर नेम्स हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना है और यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी फीड करनी है। तो साथियों, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप अपना ही दें ताकि इसके बाद आपके पास OTP आएगा और OTP से वेरीफाई करके अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद साथियों, ये डिटेल आप फिल करेंगे। उसके बाद आपको वेरीफाई मोबाइल नंबर पर क्लिक कर देना है। वेरीफाई मोबाइल नंबर पर क्लिक करते कुछ इस तरीके से पेज ओपन होगा आपके पास। कुछ इस तरीके से पेज ओपन होगा। आपकी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर में OTP चला जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना OTP फीड कर देना है। उसके बाद वेरीफाई OTP पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप वेरीफाई OTP पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपके पास पेज ओपन होगा। वेरीफाई करने के बाद साथियों, कुछ इस तरीके से आपके पास पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको अपना रजिस्टर्ड नंबर से हो जाएगा और यहाँ पर से आपको अपनी सिलेक्ट कर लेनी है क्लास। अगर आपने BCom फर्स्ट ईयर आपका कंप्लीट हो गया तो BCom यहाँ पर आपको सेकेंड ईयर में एडमिशन लेते हैं तो आपको सेकेंड ईयर सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप BSc सेकेंड ईयर के लिए एडमिशन ले रहे हैं तो आपको यहाँ पे BSc सेकेंड ईयर। अगर आप MA थर्ड सेमेस्टर के लिए MSc थर्ड सेमेस्टर के लिए करने हैं एडमिशन ले रहे हैं तो वो आपको यहाँ पर से सिलेक्ट करनी है। यानी कि आप जिस क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं वो क्लास यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद साथ ही यहाँ पर आपका नाम दिखाएगा, मोबाइल नंबर, और यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है और यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी शो होगा और यहाँ पर आपको अपना जेंडर चूज कर लेना है और यहाँ पर अपनी कैटेगरी कास्ट चूज कर लेनी है। उसके बाद सब कैटेगरी चूज कर लेनी है, अगर आपकी है तो, नहीं तो इसको स्किप कर दें। और यहाँ पर फादर मोबाइल नंबर कंपलसरी नहीं है, अगर भरना चाहते तो भर सकते हैं। और यहाँ पर आपको एनुअल इनकम भरनी है, अगर आप भरना चाहते हैं तो।
वैसे कंपलसरी नहीं है। उसके बाद साथ ही यहाँ पर आपको मदर नेम लिखना है और यहाँ पे आपको मदर मोबाइल नंबर और यहाँ पर आपको रेसिडेंट यानी कि आप उत्तराखंड के स्थायी निवासी हैं तो आपको यहाँ पे यस कर देना है और यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद साथ ही यहाँ पर आपको अपना एड्रेस लिखना है, जो भी आपका एड्रेस हो। यहाँ पर आपको लोकल एड्रेस दे देना है कि आप अगर दोनों को भी सेम लिख देंगे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद साथ ही यहाँ पर अगर आप माइनॉरिटीज़ हैं यानी कि आप मुस्लिम कैट आपका रिलीजन है तो आप यहाँ पर से इसको यस कर सकते हैं, इसको नो ही रहने दें। उसके बाद यहाँ पर अपना ब्लड ग्रुप अगर आप फीड करना चाहते हैं तो वैसे कंपलसरी नहीं है। और यहाँ पर साथियों आपको अपना आधार नंबर लिखना है और उसके बाद आपको गार्जियन नेम रिलेशनशिप भी है, आप अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, वैसे स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद साथ ही यहाँ पर आपको लिखना है लास्ट इंस्टीट्यूट अटेंड, यहाँ पर अपना कॉलेज का नाम लिखना है, जिस कॉलेज से आपने फर्स्ट ईयर किया हुआ है वो कॉलेज के यहाँ पे नाम लिख देना है। उसके बाद साथ ही यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है क्वालिफाई एग्जामिनेशन पास्ड, जो भी आपने पास किया हुआ है। अगर आप बीएससी फर्स्ट ईयर आपने किया होता है बीएससी फर्स्ट ईयर यहाँ पे आपको लिखना है। अगर बीकॉम फर्स्ट ईयर किया है तो आपको बीकॉम फर्स्ट ईयर यहाँ पे टाइप करना है। अगर आपने एमए सेकेंड ईयर का कोई भी सेमेस्टर से अगर आपने सेकेंड सेमेस्टर आपने पास किया हुआ है तो जो भी आपने पास किया हुआ है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद साथ ही यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर लिखना है और यहाँ पे यूनिवर्सिटी का इनरोलमेंट नंबर लिखना है, KU करके आपका इनरोलमेंट होगा जो आपके रिजल्ट पे शो होगा। उसके बाद साथ ही यहाँ पर आपको अपने मार्क्स लिखने जितने भी नंबर आए हैं ऑप्टेन, और यहाँ पे आपको मैक्सिमम मार्क्स लिखने हैं कि कितने में से आए हैं यहाँ पे, यानी कि आपका सब टोटल जितने नंबर का पेपर होगा और जितने मार्क्स आए हैं यहाँ पर आपको टाइप करने हैं। उसके बाद साथियों आपको नीचे आना है। उसके बाद साथियों आप नीचे आएंगे कुछ इस तरीके से पेज ओपन होगा और यहाँ पर अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है, आपको चूज करनी है और यहाँ पे सिग्नेचर करने हैं। उसके बाद साथियों यहाँ पर आपको लास्ट एग्जाम मार्कशीट लगानी है। अगर आपने बीएससी फर्स्ट ईयर आपका कंप्लीट हो चुका है तो आप यहाँ पे बीएससी फर्स्ट ईयर की मार्कशीट आपको अपलोड करनी है। अगर बीकॉम सेकेंड ईयर के लिए कर रहे हैं तो बीकॉम फर्स्ट ईयर की मार्कशीट अपलोड करनी है। तो साथियों मार्कशीट आप नेट वाली भी अपलोड कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड अपलोड कर देना है और यहाँ पर TC और CC आपको अपलोड नहीं करना है। चाहे तो आप इसकी जगह भी मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं। तो साथियों उसके बाद आपको नीचे आना है, कुछ इस तरीके से पेज ओपन होगा आपके पास, कुछ इस तरीके से पेज ओपन होगा। उसके बाद साथियों आपको एग्री वाले पे क्लिक कर देना है। एग्री वाले पे जैसे ही आप एग्री वाले पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद सबमिट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट वाले पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो साथियों उसका आपको प्रिंट आउट ले लेना है और उसके बाद आपको फ़ीस के लिए वेट करना है। तो साथियों आप बात करेंगे अगर आपका कॉलेज से वेरिफिकेशन हो जाएगा तो आप अपनी फ़ीस ऑनलाइन किस प्रकार जमा कर सकते हैं। फ़ीस के लिए साथियों कुछ इस प्रकार से आपके पास लिंक मिलेगा, मैंने वीडियो का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। फ़ीस के लिए आपको यहाँ पर जाना है और अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आपको यहाँ पे एडमिशन वाले पे क्लिक करना है। जैसे कि साथ यहाँ पे फ़ीस वाले पे क्लिक करता हूँ, फ़ीस वाले पे क्लिक करते ही कुछ इस तरीके से पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर फीड करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपकी डिटेल शो हो जाएगी और यहाँ से आप फीस जमा कर सकते हैं। अगर साथियों आपको फॉर्म फिल करते समय किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।